नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं डिस्टेंस एजुकेशन एंड ओपन एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा और मुक्त शिक्षा को। जिसमें सबसे पहले तो हम डिटेल में बात करेंगे दूरस्थ शिक्षा की, और इसमें हम देखेंगे दूरस्थ शिक्षा का अर्थ, परिभाषाएं, विशेषताएं। इसके बाद दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता और उद्देश्यों को। सबसे लास्ट में देखेंगे दूरस्थ शिक्षा की सीमाएं। इसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा ओपन एजुकेशन यानी कि मुक्त शिक्षा, जिसको हम दूरस्थ शिक्षा और खुला विश्वविद्यालय में अंतर के माध्यम से समझेंगे। तो पूरा ही वीडियो आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। अब इसमें सबसे पहले तो हम देखते हैं दूरस्थ शिक्षा को, डिस्टेंस एजुकेशन। देखो, डिस्टेंस एजुकेशन की बात तो हम डायरेक्ट यहाँ से करते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले तो भूमिका बनानी है। भूमिका हम कैसे बनाते हैं कि शिक्षा एक अति व्यापक प्रक्रिया है और इसके 3 स्वरूप होते हैं। ठीक है, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक शिक्षा में तो छात्र शिक्षक के पास रहकर शिक्षा प्राप्त करता है, जो कि हम विद्यालय, महाविद्यालय, कॉलेज में देखते हैं, वो होती है औपचारिक शिक्षा। तो औपचारिक शिक्षा में तो छात्र शिक्षक के पास रहकर शिक्षा प्राप्त करता है। इसके साथ ही इसमें विद्यालय, शैक्षिक उपकरण, फर्नीचर आदि की भी आवश्यकता होती है। लेकिन इसके अलावा जो अनौपचारिक शिक्षा होती है वो व्यक्ति की जीवन पर्यंत चलती रहती है। ठीक है, ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन कितने जो है वर्ड में पूछा गया है। अगर लॉन्ग में पूछा गया है तो आप उसको आसानी से लिख सकते हैं, शिक्षा के बारे में और ज़्यादा भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपकी अनौपचारिक शिक्षा होती है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। हम कोई भी गलती करते हैं, हम उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो वो हमारा आता है अनौपचारिक शिक्षा में। जैसे हमने तेज बाइक चलाई, हम गिर पड़े, हमारे चोट लग गई, तो हमें एक सीख मिली कि हमें तेज बाइक नहीं चलानी चाहिए। ये सब हमारा आता है अनौपचारिक शिक्षा में। इसके बाद जो निरौपचारिक शिक्षा होती है वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों के मध्य की शिक्षा होती है। यानी कि ऐसा भी नहीं है इसको हम हर जगह प्राप्त कर लें, लेकिन ऐसा भी नहीं है ये विद्यालय में प्राप्त हो। ठीक है, तो ये आपकी जो दूरस्थ शिक्षा है वो निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। ठीक है, जो मुक्त शिक्षा है वो निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। तो दूरस्थ शिक्षा का सिंपल मतलब है ऐसी शिक्षा जो दूर से प्रदान की जाए, दूर स्थित शिक्षा। इसी को हम कहते हैं दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन। ऐसी एजुकेशन जो डिस्टेंस से, जो आपका टीचर है वो आपसे बहुत ज़्यादा दूर हो और आपको शिक्षा दे रहा है। ठीक है, जैसे आप ऑनलाइन मोड में जो शिक्षा देखते हैं वो आपकी दूरस्थ शिक्षा का एक एग्जाम्पल है। तो दूरस्थ शिक्षा निरौपचारिक शिक्षा की प्रणाली है, ऐसा सिस्टम है निरौपचारिक शिक्षा का जिसमें शिक्षक तथा छात्र का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, आमने सामने नहीं होते हैं। दूसरे शब्दों में शिक्षक तथा शिक्षार्थी के मध्य दूरी रहते हुए चलने वाली शिक्षा को हम दूरस्थ शिक्षा कहते हैं। इसे पहले पत्राचार शिक्षा भी कहा जाता था। ठीक है, जो आपको इम्पोर्टेंट बात है कि इसे सबसे पहले पत्राचार शिक्षा के नाम से जाना जाता है। अगर आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है तो उसके लिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं कि दूरस्थ शिक्षा को पहले हम किस नाम से जानते थे। ठीक है, या अभी भी हम किस नाम से जानते हैं। तो दूरस्थ शिक्षा को पत्राचार शिक्षा भी कहते हैं। दूरस्थ शिक्षा के इतिहास के बारे में बात करें तो दूरस्थ शिक्षा की शुरुआत सर्वप्रथम बर्लिन, ठीक है, जर्मनी में हुई थी 1856 में। भारत में इसे सन 1962 में विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में सबसे पहले शुरू किया गया, जिसमें कि पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू किया गया था। क्योंकि दूरस्थ शिक्षा को हम पत्राचार शिक्षा कहते हैं और सबसे पहले पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू किया गया था, तभी से दूरस्थ शिक्षा की शुरुआत हो गई भारत में। दूरस्थ शिक्षा औपचारिक शिक्षा का विकल्प नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है जो हमारी विद्यालयों में शिक्षा चलती है उसका एक ऑप्शन हो कि हम दूरस्थ शिक्षा से पढ़ाई कर लें। तो दूरस्थ शिक्षा औपचारिक शिक्षा का एक ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है, बल्कि इसकी व्यवस्था विशेषकर उन लोगों के लिए है जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं और औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ हैं, या उनकी और कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे जो जॉब करते हैं। ठीक है, पूरे दिन तो जॉब करते हैं, अब वो कैसे किसी विद्यालय में जा पाएंगे, तो उनके लिए है दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन। जैसे ऑनलाइन में हम देखते हैं कि आपकी जो वीडियोज हैं वो अपलोड मिलती हैं, तो हम उनको रात में भी आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, अभी इसकी हम बात करेंगे ही।
इसके बाद आती हैं दूरस्थ शिक्षा की परिभाषाएं, डिफिनीशंस ऑफ ओपन एजुकेशन। सबसे पहले ये जेक फॉक्स के अनुसार इन्होंने कहा है दूरस्थ शिक्षा अधिगम विधि की कुछ ऐसी विशेषताओं को प्रकट करती है जो शिक्षा संस्थाओं की अधिगम विधि से अलग है। ठीक है, जो कि हम शिक्षा संस्थाओं में अधिगम की विधि देखते हैं, सीखने की प्रणाली देखते हैं, जो सीखने का सिस्टम देखते हैं, उससे अलग है आपकी दूरस्थ शिक्षा। ठीक है, दूरस्थ शिक्षा अधिगम विधि की कुछ ऐसी विशेषताओं को प्रकट करती है जो शिक्षा संस्थाओं की अधिगम विधि से अलग है। दूसरी है एफ रीव एडवर्स के अनुसार इन्होंने कहा है पत्राचार शिक्षा। ठीक है, या दूरस्थ शिक्षा। पत्राचार शिक्षण एक ऐसी विधि है जिसमें छात्र ऐसे समय तथा स्थान पर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं जो उनकी व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुरूप है। ठीक है, व्यक्तिगत परिस्थितियों की वजह से वो मजबूरी में जो है दूरस्थ शिक्षा प्रदान ले रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद दूरस्थ शिक्षा की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। तो दूरस्थ शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। सबसे पहली है दूरस्थ शिक्षा निरौपचारिक, या देखो आपको कहीं कहीं पर किसी बुक में औपचारिक भी लिखा मिलेगा, ये जो है कम नॉलेज की वजह से होता है। ठीक है, हमने शिक्षा के 3 स्वरूप पढ़े थे, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। जब आप किसी से सिंपल पूछेंगे शिक्षा के बारे में तो उसे क्या पता औपचारिक क्या है, निरौपचारिक क्या है, या जो है अनौपचारिक क्या है। तो कम जानकारी की वजह से निरौपचारिक की जगह कहीं कहीं पर आपको अनौपचारिक भी लिखा मिलेगा। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, औपचारिक जो विद्यालय में हो, अनौपचारिक जो विद्यालय से बाहर हो। ठीक है, या निरौपचारिक, इसको सिंपली हम कह देते हैं कि औपचारिक और अनौपचारिक 2 ही स्वरूप हैं। लेकिन जो आपकी दूरस्थ शिक्षा है वो निरौपचारिक शिक्षा है। ठीक है, जो कि ना तो विद्यालय में होती है और ना तो ऐसी कि हम परिस्थिति से इसको, हर एक परिस्थिति से इसको प्राप्त कर लें। ठीक है, इसके कुछ निश्चित शिक्षण संस्थान होते हैं, कुछ निश्चित शिक्षण विधियां होती हैं। ठीक है, तो ये आपकी आती है निरौपचारिक शिक्षा में। ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। दूरस्थ शिक्षा निरौपचारिक शिक्षा की एक ऐसी प्रणाली है जिसे हम पत्राचार शिक्षा या मुक्त शिक्षा आदि नामों से भी जानते हैं। ठीक है, मुक्त शिक्षा यानी कि ओपन एजुकेशन। अब देखो ओपन एजुकेशन एंड डिस्टेंस एजुकेशन में हम डिफरेंस भी देखेंगे, लेकिन सिंपली दूरस्थ शिक्षा को मुक्त शिक्षा भी कह देते हैं। इसको अभी हम समझेंगे। ये शिक्षा समय, स्थान आदि पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, टाइम पर निर्भर नहीं करती, स्थान पर निर्भर नहीं करती। हम कभी भी क्लास ले सकते हैं ऑनलाइन वाली, ठीक है, जो रिकॉर्डेड होती हैं, और स्थान पर भी नहीं, हम कहीं भी बैठकर क्लास अपनी ले सकती हैं। तो ये शिक्षा समय, स्थान आदि पर निर्भर नहीं करती। इस शिक्षा में पत्राचार द्वारा मुद्रित सामग्री का प्रेषण, ठीक है, जो है सेंड की जाती है पत्राचार के माध्यम से, या जो है अब आधुनिक संसाधन हो गए हैं जैसे कि रेडियो, दूरदर्शन, वीडियो, कंप्यूटर आदि संचार माध्यमों का भी उपयोग किया जाता है, जो आपकी लर्निंग मटेरियल है उसको प्रोवाइड करने में। नेक्स्ट है, इस शिक्षा में शिक्षार्थी अपनी गति एवं सुविधा के अनुसार ज्ञानार्जन कर सकता है। ठीक है, गति के अनुसार यानी कि किस विद्यार्थी की कितनी क्षमता है। ऐसे भी बच्चे आपने देखे होंगे *2 की स्पीड में पढ़ते हैं, एक दिन में जो है 10-12 घंटे पढ़ लेते हैं, बल्कि जो आपकी क्लासेस हैं वो 3-4 घंटे ही आ पाती हैं। तो अपनी गति के अनुसार पढ़ लेते हैं। ठीक है, हमारी जब इच्छा होती है हम ज़्यादा पढ़ लेते हैं, जब इच्छा नहीं होती है अपनी सुविधा के अनुसार कम भी पढ़ लेते हैं। ये जो है आपकी दूरस्थ शिक्षा का एक प्रमुख गुण भी है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये अप्रत्यक्ष शिक्षा है जिसमें शिक्षक तथा छात्रों का संपर्क फोन, मोबाइल, कंप्यूटर एवं डाक आदि माध्यमों से होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप में नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप में संपर्क होता है। वो चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे कंप्यूटर हो, या पत्राचार के माध्यम से कम्युनिकेशन हो। ठीक है, नेक्स्ट है, ये उन लोगों के लिए वरदान साबित हुई है जो कम आय, अधिक आयु या विषम भौगोलिक परिस्थिति आदि के कारण शिक्षा लेने में असमर्थ है। ठीक है, जिनकी आय कम है, क्योंकि जो आपके ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं वो सस्ते होते हैं अपेक्षाकृत ऑफलाइन की, तो कम आय या अधिक आयु, ठीक है, भौगोलिक परिस्थिति, विषम भौगोलिक परिस्थिति, ऐसी जगह वो रह रहे हैं जहाँ पर इतनी जो है क्वालिटी एजुकेशन नहीं है उस एरिए में, तो वो ऑनलाइन मोड से क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता और उद्देश्य, चाहे आपसे आवश्यकता पूछी जाए चाहे आपसे उद्देश्य पूछे जाए, क्योंकि जब हमें किसी की आवश्यकता होती है तभी हम कोई अपना उद्देश्य निर्धारित करते हैं, कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो आपको सिंपल थोड़े थोड़े से पॉइंट में डिफरेंस बना के लिखना है कि आपके जैसे सपोज
ये आपका विशेषताओं में पॉइंट है कि ये उन लोगों के लिए वरदान है जो कम आय, अधिक आयु, विषम भौगोलिक परिस्थिति आदि के कारण शिक्षा लेने में असमर्थ हैं। ठीक है, उद्देश्य में हम क्या लिखेंगे कि ये जो है उन लोगों को शिक्षा देने के लिए शिक्षा प्रणाली बनाई गई है जो विषम परिस्थितियों में है। ठीक है, इसका उद्देश्य ये है, लेकिन आवश्यकता ऐसे ही आपको लिख देनी है कि इसकी आवश्यकता उन लोगों को शिक्षा देने में पड़ती है जो विषम परिस्थिति के कारण शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है उन व्यक्तियों के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना जो दिन में कोई कार्य करते हैं, ठीक है, या जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, परंतु शिक्षा को जारी रखना चाहते हैं, पढ़ना भी चाहते हैं, आगे की शिक्षा लेना चाहते हैं जॉब करते करते। ठीक है, तो उनके लिए जो है ये अवसर उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट है सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को समाज का उपयोगी नागरिक बनाने में सहायता करना जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। नेक्स्ट है उच्चतर शिक्षा के लिए व्यापक अवसर तैयार करना। ठीक है, जो उच्चतर शिक्षा है आपकी हायर एजुकेशन है उसके लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन हो जाते हैं इसकी वजह से। ठीक है, व्यापक अवसर उपलब्ध हो जाते हैं। उन व्यक्तियों तक शिक्षा को पहुंचाना जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। ठीक है, ये आपकी इसकी आवश्यकताएं हो जाएंगी। ठीक है, उद्देश्य भी हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है जनसंख्या विस्फोट के कारण सभी को औपचारिक शिक्षा देना संभव नहीं है, इसलिए भी दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट से इतने ज़्यादा शिक्षार्थी हो गए हैं कि औपचारिक रूप से सभी को विद्यालय, कॉलेज या विश्वविद्यालय में शिक्षा देना जो है संभव नहीं है, इसीलिए आपकी दूरस्थ शिक्षा के कॉन्सेप्ट को अपनाया गया, डिस्टेंस एजुकेशन। नेक्स्ट है ज्ञान का विस्फोट, यानी कि असीमित ज्ञान, बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारा नॉलेज है, हम एक विद्यालय में सब ज्ञान नहीं ले पाते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा किसी छात्र की ज्ञान पाने की इच्छा को ये शांत करती है दूरस्थ शिक्षा। तो ज्ञान का विस्फोट, असीमित ज्ञान भी एक वजह है क्योंकि औपचारिक माध्यम से इतना ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। ठीक है, किसी भी विद्यालय में रहकर आप कितना नॉलेज गेन कर लेंगे, लेकिन जो आपकी ऑनलाइन है या ठीक है ऑनलाइन माध्यम से आप बहुत सारा नॉलेज ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो। इसके बाद दूरस्थ शिक्षा की सीमाएं भी हैं, बहुत सारे गुण भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें बहुत सारे दोष भी हैं, सीमाएं भी हैं, कमियां भी हैं। ठीक है, कि कहां कहां पर ये जो है फ़ायदा नहीं करती है। लिमिटेशंस ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा एक वरदान के रूप में साबित हुई है, फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं। ठीक है, कुछ कमियां हैं जो कि निम्न हैं। सबसे पहली सीमा क्या है कि दूरस्थ शिक्षा प्रयोगात्मक शिक्षण में उपयोगी नहीं है, जो आपकी प्रैक्टिकल जो टीचिंग होती है, ठीक है, जो टीचर आपके प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं उसके लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है, क्योंकि आपके जो ऑनलाइन मोड में अगर कोई टीचर आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है तो आपको इतना ज़्यादा बिलीव नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए प्रयोगात्मक शिक्षण में ये उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट, दूरस्थ शिक्षा में स्वाध्याय पर अधिक बल दिया जाता है, अतः परिपक्व और लगनशील छात्र ही इसका सही से लाभ ले पाते हैं। ठीक है, सेल्फ स्टडी करने वाले जितने अच्छे छात्र होते हैं वो ही इसका विशेषकर लाभ ले पाते हैं। लेकिन बहुत सारे आपने लोग देखे होंगे कि वो कहते हैं हम ऑनलाइन में पढ़ ही नहीं पाते हैं, ठीक है, रेगुलर हम क्लास ले ही नहीं पाते, इसीलिए हम ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं। तो बात वही है, क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है ऑनलाइन में, लेकिन दूरस्थ शिक्षा में स्वाध्याय पर अधिक बल दिया जाता है और परिपक्व जो लगनशील होते हैं वो ही केवल इससे जो है पढ़ पाते हैं। ठीक है, इसी नेक्स्ट है दूरस्थ शिक्षा में पर्यवेक्षण और निगरानी ना होने की वजह से गुणवत्तापूर्ण शिक्षण नहीं हो पाता है। ठीक है, कोई देखने वाला नहीं है। जो आपका दूरस्थ शिक्षा से जो आपके कोर्स होते हैं उनमें आपका कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है पत्राचार के माध्यम से या साइट पर अपलोड होता है, क्लासें अपलोड हो जाती हैं, लेकिन कोई निगरानी करने वाला नहीं है कि आप पढ़ भी रहे हैं या सो भी रहे हैं। ठीक है, तो कोई जब पर्यवेक्षण नहीं होता है, कोई निगरानी नहीं होता है, इससे एजुकेशन की क्वालिटी गिर जाती है। नेक्स्ट है दूरस्थ शिक्षा अब मितव्ययी ही नहीं बची है। ठीक है, सीमाओं में हम लिख सकते हैं, लेकिन जो है हमें कुछ ना कुछ तो दोष लिखने ही हैं। तो हम क्या लिखते हैं कि दूरस्थ शिक्षा अब खर्चीली, जो कम खर्चीली नहीं बची है, मितव्ययी नहीं बची है, क्योंकि संचार माध्यम अत्यंत महंगे हो गए हैं, जिससे निर्धन छात्र इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे दोषों में लिख सकते हैं। हालांकि अभी भी दूरस्थ शिक्षा जो आपकी डिस्टेंस एजुकेशन है वो कंपैरेटिवली जो आप ऑफलाइन शिक्षा लेते हैं उससे बहुत ज़्यादा सस्ती है। ठीक है,
अब इसके बाद मुक्त शिक्षा या मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है, ओपन एजुकेशन, इसको हम शॉर्ट में समझेंगे क्योंकि आपकी दूरस्थ शिक्षा और जो है मुक्त शिक्षा वैसे तो जो है एक सब्जेक्ट के रूप में आती है कई जो है कोर्सों में, तो इसको हम शॉर्ट में ही समझ लो कि हम इसको देख रहे हैं। ओपन एजुकेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो मुक्त शिक्षा शिक्षा की ऐसी व्यवस्था है जिसमें मुक्त होती है, यानी कि जो है खुली होती है सभी के लिए। तो मुक्त शिक्षा शिक्षा की ऐसी व्यवस्था है जिसमें ना आयु का बंधन होता है, ना योग्यता का, ना स्थान का, ना पाठ्यक्रम का, ना ही कक्षा शिक्षा का बंधन होता है। कोई भी, चाहे वो बालक हो, चाहे युवक हो, चाहे प्रौढ़ हो, ठीक है, कितनी भी उसकी आयु हो, वो शिक्षा प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो इसकी डिग्री होती हैं वो आपकी औपचारिक शिक्षा जैसी मान्य नहीं होती हैं, ठीक है, जरूरी नहीं मान्य हो। तो मुक्त शिक्षा शिक्षा की ऐसी व्यवस्था है जिसमें ना आयु का बंधन होता है, ना योग्यता का, ना स्थान का, ना पाठ्यक्रम का, ना ही कक्षा शिक्षण का बंधन होता है। कोई भी, चाहे वो बालक हो, युवक हो, प्रौढ़ हो, जब चाहे जहाँ चाहे इच्छित माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकता है। दूसरे शब्दों में ऐसी शिक्षा जिसमें औपचारिक शिक्षा की योग्यताओं की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। औपचारिक शिक्षा में आप किसी, जैसे आप बीएससी करना चाहते हैं, ठीक है, ग्रेजुएट होना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जो है ज़रूरी है कि आप 12th तक पढ़े हों, ठीक है, आप में योग्यता होनी चाहिए। लेकिन इसमें आपकी मुक्त शिक्षा में योग्यता की कोई ज़रूरत नहीं होती, आयु की कोई ज़रूरत नहीं होती है। दूसरे शब्दों में ऐसी शिक्षा जिसमें औपचारिक शिक्षा की योग्यताओं की आवश्यकता नहीं होती, ये शिक्षा सभी को सभी स्थानों पर सब समय उपलब्ध होने वाली शिक्षा है। इसके द्वार सभी के लिए खुले होते हैं, ठीक है, इसके द्वार सभी के लिए खुले होते हैं, इसलिए इसे खुला विश्वविद्यालय भी कहते हैं, जो आपकी ओपन एजुकेशन है। अब आपको जो है ओपन एजुकेशन एंड डिस्टेंस एजुकेशन में डिफरेंस के जो है माध्यम से आसानी से इसमें समझ में आ जाएगा कि ओपन एजुकेशन क्या है और डिस्टेंस एजुकेशन क्या है, ठीक है। तो दूरस्थ शिक्षा और खुला या मुक्त विश्वविद्यालय में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ओपन यूनिवर्सिटीज एंड डिस्टेंस एजुकेशन। तो दूरस्थ शिक्षा में सबसे पहला पॉइंट है कि दूरस्थ शिक्षा शिक्षा प्रदान करने की एक प्रणाली है, एक शिक्षा देने का तरीका है, ठीक है। यानी कि जो आपके ओपन यूनिवर्सिटीज होती हैं उनमें भी दूरस्थ शिक्षा दी जा सकती है। तो दूरस्थ शिक्षा केवल शिक्षा प्रदान करने की एक प्रणाली है जिसमें शिक्षक तथा शिक्षार्थी का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। शिक्षक और शिक्षार्थी आमने सामने नहीं होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, जुड़े रहते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन जो आपकी मुक्त शिक्षा है, खुला विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, ओपन एजुकेशन है, ओपन यूनिवर्सिटी एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो ओपन एडमिशन, डिस्टेंस और ऑनलाइन लर्निंग की सुविधा देता है, ठीक है। इसमें ऑनलाइन लर्निंग भी हो सकती है, डिस्टेंस एजुकेशन भी हो सकती है। अब आपको यहाँ से मेन अंतर समझ में आ जाएगा कि डिस्टेंस एजुकेशन तो आपकी शिक्षा देने की एक सिस्टम है, एक प्रणाली है, लेकिन जो ओपन यूनिवर्सिटीज है वो आपकी एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है। यानी कि ओपन यूनिवर्सिटीज जो हैं वो ऑनलाइन भी शिक्षा देती हैं और डिस्टेंस एजुकेशन भी देती हैं। जो आपकी डिस्टेंस एजुकेशन है वो औपचारिक शिक्षा में भी है, जो आप जो है महाविद्यालय देखते हैं औपचारिक रूप से, वो भी डिस्टेंस एजुकेशन देते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस एजुकेशन कोई भी दे सकता है, चाहे वो आपका ओपन यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपकी जो औपचारिक शिक्षा में जो विश्वविद्यालय देखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा है, ये एक प्रकार की शिक्षा विधि है। जो आपकी दूरस्थ शिक्षा है वो एक प्रकार की शिक्षा देने की विधि है, शिक्षा देने का तरीका है। लेकिन जो मुक्त शिक्षा है, ओपन एजुकेशन है, खुला विश्वविद्यालय, ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी है, ये एक प्रकार का विश्वविद्यालय है। जैसे कि इसका सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है इग्नू, ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है। दूरस्थ शिक्षा एक प्रकार की शिक्षा विधि है, लेकिन ये एक प्रकार का विश्वविद्यालय है। इसका पॉपुलर एग्जाम्पल है इग्नू। नेक्स्ट है, दूरस्थ शिक्षा मुक्त विश्वविद्यालयों और औपचारिक विश्वविद्यालयों दोनों द्वारा प्रदान की जाती है, ठीक है। आपकी डिस्टेंस एजुकेशन ओपन यूनिवर्सिटी भी दे सकती हैं, या कोई आपकी जो औपचारिक विश्वविद्यालय होते हैं जो हम सिंपली देखते हैं वो भी डिस्टेंस एजुकेशन दे सकते हैं। और इन पारंपरिक या औपचारिक विश्वविद्यालयों से संबंध कई कॉलेज होते हैं, ठीक है। जो आपकी डिस्टेंस एजुकेशन में बहुत सारे कॉलेज इनसे जुड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन जो ओपन एजुकेशन है, ये मुक्त विश्वविद्यालय में कोई
संबद्ध कॉलेज नहीं होते, इनसे कोई एडेड कॉलेज नहीं होते हैं, बल्कि इसमें केवल अध्ययन केंद्र और संस्थान होते हैं। ठीक है, अध्ययन केंद्र इसके बने होते हैं, लेकिन इससे एडेड कोई कॉलेज नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, इसमें छात्रों के पास अध्ययन केंद्र और परिणाम केंद्र चुनने का विकल्प नहीं होता है। दूरस्थ शिक्षा में कोई विकल्प नहीं होता है कि आपको अध्ययन केंद्र और परीक्षा केंद्र चूज करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन जो ओपन एजुकेशन है, ओपन यूनिवर्सिटी में, इसमें छात्र अपनी सुविधा अनुसार अध्ययन केंद्र और परीक्षा केंद्रों के विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, छात्र का किसी के साथ कोई सामाजिक संपर्क नहीं होता है। ठीक है, दूरस्थ शिक्षा में छात्र का किसी के साथ कोई सामाजिक संपर्क नहीं होता है। उसे ये नहीं पता कि हमारे क्लास में कितने बच्चे हैं, कौन कौन है। ठीक है, जो हमारा टीचर है वो कहाँ बिलोंग करता है। ठीक है, कोई सामाजिक संपर्क नहीं होता है अपने सहपाठियों के साथ। लेकिन जो आपकी ओपन एजुकेशन है, ठीक है, खुला विश्वविद्यालय है, मुक्त विश्वविद्यालय है, इसमें शिक्षकों और साथियों के साथ सामाजिक संपर्क मौजूद होता है। इसमें व्यवहारिक पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों को कक्षाओं के दौरान कम से कम 75% की उपस्थिति भी पूरी करनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है, पुस्तकालयों की व्यवस्था इसमें नहीं होती है। ठीक है, दूरस्थ शिक्षा में, लेकिन जो आपकी ओपन यूनिवर्सिटीज हैं इसमें पुस्तकालय उपलब्ध होते हैं। और लास्ट है, कोई विशेष कक्षाओं का क्रम नहीं होता है दूरस्थ शिक्षा में। आपकी जो है कब कक्षा शेड्यूल होगी, कोई विशेष शेड्यूल नहीं होता है, स्पेशल नहीं होता है। लेकिन जो ओपन यूनिवर्सिटी है इसमें शनिवार और रविवार को कक्षाएं चलती रहती हैं। ये आपका मेन डिफरेंस होता है। वैसे सिंपली लोग इसको जो है ओपन एजुकेशन और डिस्टेंस एजुकेशन को एक ही समझ सकते हैं। ठीक है, जो मेन अंतर क्या है कि आपकी जो डिस्टेंस एजुकेशन है वो कोई भी दे सकता है, चाहे आपकी ओपन यूनिवर्सिटी हो या आप जो औपचारिक रूप से शिक्षा के केंद्र देखते हैं, शिक्षा के जो है विश्वविद्यालय देखते हैं, वो भी जो है डिस्टेंस एजुकेशन दे सकते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन आपकी शिक्षा देने की एक विधि है, लेकिन जो ओपन यूनिवर्सिटी है, ओपन एजुकेशन ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपकी डिस्टेंस एजुकेशन एंड ओपन एजुकेशन बहुत ही इजी लैंग्वेज में कंप्लीट होती है। अगर आप इन रिटन नोट्स का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको वो सभी पीडीएफ्स मिल जाएंगी जो हमने अभी तक अपलोड की हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं वो ही हमें एक तरह से फीडबैक का कार्य करते हैं, जिससे हम आने वाली वीडियो में और अच्छा कर सकें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।